हिंदू लड़की मुस्लिम ऑटो वाला। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक सच्चा वाकया, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सच्चा वाकया, हिंदू लड़की और मुस्लिम ऑटो वाला, योगी आदित्यनाथ के सर उत्तर प्रदेश का एक सच्चा वाकया आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपको झकझोर कर रख देगा, आपके नजरिए को बदल कर रख देगा। हिंदू लड़की मुस्लिम ऑटो वाला। प्यारे दोस्तों, ये वाकया जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये वाकया उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ की है। लखनऊ में एक लड़की अच्छी पढ़ी लिखी एक अच्छे कंपनी में काम किया करती थी, गैर मुस्लिम थी, हिंदू लड़की थी, हमेशा आना जाना वो करती थी। एक दिन वो अपने ऑफिस से निकली, साथ में उसका लगेज भी था, एक दो बैग वगैरह था। लखनऊ की एक गली में खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद ऑटो का इंतजार करने लगती है। बहुत देरी इंतजार करने के बाद उसको ऑटो नजर नहीं आता है। गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी के मारे उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि शायद वो खड़े खड़े पिघल जाएगी। धूप के मारे चक्कर सा उसको आ रहा था कि इतने में देखती है कि आगे से दनदनाते हुए एक ऑटो आ रहा है। जब उसने ऑटो देखा तो उसके अंदर कुछ राहत महसूस किया उस औरत लड़की ने, और फिर उस गैर मुस्लिम हिंदू लड़की ने उस ऑटो को आवाज हाथ दिया कि रुकिए, ठहरिए ठहरिए। आकर ऑटो उसके सामने चाय से ब्रेक मार देती है। ब्रेक मारने के बाद ऑटो रुकता है और वहां से ड्राइवर निकलता है। ड्राइवर फेर कर मुंह निकाल कर कहता है कि मैडम कहां जाना है। लड़की देखती है कि ऑटो का जो ड्राइवर है वो एक मुसलमान है, दाढ़ी है, सर पे टोपी है, दाढ़ी है। देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि उसने बचपन से ये मुसलमानों के बारे में सुना हुआ था, मौलवी मौलाना के बारे में बना हुआ सुना था कि जो दाढ़ी टोपी वाले होते हैं पैसे के बड़े लालची होते हैं, पैसा ठगते हैं तो औरतों पे गलत निगाह रखते हैं, खाने पीने में बहुत तेज रहते हैं। इस तरीके की बातें वो सुन रखी थी। तो पहले वो मुस्लिम ड्राइवर को देखकर, दाढ़ी टोपी वाले को देखकर वो डर जाती है। लेकिन गर्मी इतना ज्यादा था कि उसने कहा कि जो हो इसके साथ ही चलेंगे। वो कहते हैं कि फला जगह जाना है, कितना लोगे। वो मुस्लिम ड्राइवर कहता है कि मैडम 200 रुपया दे दीजिएगा। अब वो लड़की सोचती है कि मैं तो यहाँ से हमेशा आना जाना करता हूँ और लोग मुझसे 300 350 लेते हैं, लेकिन ये मौलवी दाढ़ी वाला ये मुझसे 200 रुपया कम भाड़ा क्यों ले रहा है। कहीं ये मुझे बैठाकर कुछ गलत तो मेरे साथ नहीं करेगा। बाहर के वो लड़की कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। तो वो ड्राइवर, वो मुसलमान ड्राइवर फिर कहता है कि मैडम अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप हमें 180 रुपया ही दे दीजिए। अब वो लड़की गर्मी के मारे भी वो बिलबिला गई थी। वो कहती है ठीक है, मेरे सामान को आप अंदर रखिए। ड्राइवर उतरता है, उसके सामान को अंदर रखता है और गाड़ी में लड़की पीछे बैठ जाती है। गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, वो आगे चलने लगते हैं। थोड़ी देर ही अभी गाड़ी चली थी कि वो मुस्लिम ड्राइवर कहता है कि मैडम आपके बैठाने से पहले मैं अपने गाड़ी में एक तकरीर सुन रहा था, अगर आपको दिक्कत ना हो, एतराज ना हो तो क्या मैं वो तकरीर सुन लूं। वो लड़की मन ही मन सोचती है कि आखिर चलो मैं भी आज सुनता हूं कि ये इनके जो तकरीर ये सुनते हैं इसमें मौलाना आखिर क्या कहता है। कहते ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, आपको जो सुनना है सुनिए। वो ड्राइवर बाजा स्टार्ट करता है, तकरीर स्टार्ट करता है। तो वो उस वक्त पर्दे के बारे में तकरीर, एक मौलाना जो कर रहे थे, पर्दे के ऊपर तकरीर कर रहे हैं कि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए, पर्दे के साथ चलना चाहिए। जो बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है वो बाजार में रखी हुई खुली मिठाई की तरह होती है। जो खुली मिठाई बाजार में रखा हुआ होता है उसमें जो मक्खी होता है वो भिन भिनाते रहते हैं, लेकिन वही अगर जो मिठाई अगर पर्दे में रहता है तो उसमें मक्खियां दूर दूर तक नजर नहीं आती है, कोई भिन भिनाती नहीं है। इसी तरीके से जब कोई बेपर्दा औरत गली मोहल्ले से गुजरती है तो जो मनचले लोग रहते हैं, जो आवारा लोग रहते हैं, उन पे फपकियां कसते हैं, गलत बातें, गलत कमेंट करने लगते हैं। और वही कई पर्दा नसी कोई पार होते हैं तो उस पर आवारों का निगाह नहीं जाता है। ये बात सुनकर उस औरत को
उस लड़की को लग रहा था कि शायद ये मौलाना सही कह रहा है। मैं हमेशा इन छोटी कपड़ों स्कर्ट में मैं जब ऑफिस के लिए जाती हूँ तो सड़क में ही मनचले लोग मुझे देखकर सीटी बजाने लगते हैं, तो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से गुजरती हूँ। तो ये मौलाना जो कह रहा है सही ही कह रहा है। बहरकैफ अभी सुनते सुनते अचानक से वो लड़की जहाँ जानी थी वो जगह पर आ जाती है। अब आने से पहले वो अपने माँ को फोन करती है कि हेलो माँ, भाई को नीचे भेज दो, मेरे साथ लगेज है, लगेज को उठा कर ले जाना है, मैं नहीं ले पाऊंगी। उसकी माँ कहती है बेटी तुम्हारा भाई तो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गया, अब तुम ही किसी को पकड़कर इस लगेज को लेकर ऊपर आओ। क्योंकि वो लड़की जो रहती थी कि ऊपर बिल्डिंग के 5 तल्ला, लगभग 5 तल्ला ऊपर रहती थी। अब क्या थी, वो लड़की देखती है कोई नजर भी नहीं आता है। अब वो अकेले उठाती है सामान, जाना चाहती है लेकिन उससे सामान उठ नहीं रहा था। जब उस मुस्लिम ड्राइवर ने देखा उसको तरस आ जाता है, कहता है मैडम क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं इसको सामान को उठाने में। वो कहती है ठीक है, इस सामान को उठाकर आप ऊपर मेरे घर तक लेते जा दीजिए। अब क्या था, वो मुस्लिम ड्राइवर उठाता है, उस सामान को लेकर ऊपर चलता है। ऊपर जाकर वो सामान रख देता है। अभी ये ड्राइवर सामान लेकर ऊपर जा रहा था, वो लड़की सोच रही थी कि ये मुसलमान कितने लालची होते हैं कि पैसे की लालच में ये सामान उठाने को लिए भी तैयार हो गए। मेरा सामान लेकर ऊपर जा रहा है, लगता है बढ़ाकर मुझसे ज्यादा पैसा लेगा, लेकिन मैं इसको ज्यादा पैसा तो दूंगी नहीं। भर के वो सामान उठाकर उसके कमरे तक पहुंचा देता है। अब वो लड़की उसको 300 रुपया निकाल कर देने लगती है। वो ड्राइवर कहता है कि मैडम ये 300 रुपया आप मुझे क्यों दे रहे हैं, भाड़ा तो 180 रुपया में बात हुआ है। वो लड़की कहती है कि आपने मेरा सामान लगेज नीचे से उठाकर ऊपर पहुंचाया है ना, इसीलिए मैं आपको बढ़ाकर पैसा दे रही हूं। वो मुस्लिम ड्राइवर कहता है कि सुनिए मैडम, मैं मुसलमान हूं और मेरे आलिमों ने और इस्लाम में ये सिखाया गया है कि हम किसी के ऊपर अगर मेहरबानी करते हैं, उपकार करते हैं, मदद करते हैं तो हम उसका पैसा नहीं लेते, उसका हर्जाना नहीं लेते। और मैंने आपका सामान जो उठाया है, आप मजबूर थी, आप नहीं ले जा पा रही थी, इसीलिए मैंने आपकी मदद किया है और हम मदद किए हुए चीज का पैसा नहीं लेते हैं। तो ये 300 रुपया आप रखिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 180 रुपया ही दीजिए। अब इस बात को जब सुना और उस ड्राइवर ने उसको सारा पैसा वापस कर दिया, सिर्फ 180 रुपया जो भाड़ा का था वो रखा और वहां से चल देता है। वो ड्राइवर कहता है कि ये दर्स मुझे इस्लाम में मिला है, मौलवी मौलाना ने मुझे ये दर्स दिया है। अब इस बात को जब उस लड़की ने देखी तो वो अंदर से सर्व से पानी पानी हो जाती है और कहती है न जाने आज तक मैं मुसलमानों के बारे में, मौलवी मौलानाओं के बारे में क्या क्या समझती थी, लेकिन जो मैं समझती थी बिल्कुल गलत समझती थी। मुसलमान तो कुछ और ही होते हैं, मददगार होते हैं और आबरू बचाने वाले होते हैं। वो लड़की का नजरिया उस दिन से बदल जाता है। तो दोस्तों ये है एक ऑटो वाले और हिंदू गैर मुस्लिम लड़की का सच्चा दास्तान। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और दूसरी बहनों को पता चल सके मुसलमानों की हकीकत। शुक्रिया, आदाब।